जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। कोट कोट प्रणाम और संगत को नमस्कार जी। सौभाग्य है कि आज गुरुजी ने एक बार फिर से मौका दिया है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं गुरुजी के साथ उनको संगत के बीच में शेयर कर सकें। जो आज गुरुजी बुलवाएंगे और गुरुजी याद दिलाएंगे, रातर कहूँगी मैं, क्योंकि जो चाहेंगे वही बात, एक्सपीरियंसेस तो गुरुजी के साथ बहुत हैं। और ये भी गुरुजी की वडियाई है कि गुरुजी ने बख्शिश है उनकी कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया। तो जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी के पास आना और गुरुजी की शरण में उनकी ही मर्जी से दोनों बातें होती हैं। क्योंकि गुरुजी कहते होते थे कि कई संगत जब आती थी गुरुजी के पास तो गुरुजी ने किसी को कहना टेस्ट करन आए हैं, लेट्स सी आए हैं, और कईयां नु कहना हजे एडमिशन नहीं हुई, फिर कह देना काफी टाइम बाद की एडमिशन हो गई। सो ये सब गुरुजी की ग्रेस है। इट्स ऑल गुरुजी's grace when he keeps his sangat in his sharan. So for that we are very very grateful to गुरुजी कि उन्होंने हमें अपनी शरण में लिया और एक इतनी अच्छी जर्नी उनके साथ हमारी हुई है कि उसको हम इमेजिन तो कर ही नहीं सकते थे। पर गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म में अपने होते हुए वो टाइम टू टाइम एक्सपीरियंसेस दिए जो कि कई तो बियॉन्ड हमारी एक्सप्लेन करने की उसकी ताकत से बाहर है। क्योंकि पूरे रब को तो कोई भी नहीं अच्छी तरह से समझ सकता, ना ही उनका पूरा गुणगान और उनकी बारे में पूरा कोई बता सकता है। सो आज कोशिश होगी कि गुरुजी मेहर रखें, कृपा करें अपनी, और उनके एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हुए हैं उनको हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे अभी अनु बता रही थी हमारे में इंसान रूप में वो सोच शक्ति ही नहीं है। गुरुजी इज बियॉन्ड लिमिट्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बाहर, बहुत ऊंची, बहुत दूर तक। तो उनको समझना, उनके बारे जानना तो बहुत मुश्किल है। जितना वो चाहें वो समझा सकते हैं, उतना ही हम जा सकते हैं, उसके आगे कोई मतलब ही नहीं। सो एक बात जो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि गुरुजी का सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी कल्याण। पहले मुझे भी जब ये बात लगती थी तो ऐसा ही लगता था, पर मुझे अब ऐसे लगता है कि ये गुरुजी की कृपा है कि इतनी वो ऐसी सिचुएशन में ला कर कि जब हम गुरुजी की बात करते हैं तो हम परमात्मा का गुणगान करते हैं और वो अपनी इस वे से हमसे अपनी उस्तत कराते हैं। और जो सुनने वाला है उसके भी कानों में परमात्मा की उस्तत पहुंचती है। तो जब परमात्मा की हम बात करें और परमात्मा की उस्तत की बात करें, उसके गुणगान की बात करें, तो कल्याण तो होना ही होना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं रह जाता। सो ये बात मुझे अब काफी महसूस होती है कि गुरुजी की मेहर है कि जो एक मौका देते हैं अपना गुणगान करने का, इनडायरेक्ट वे में हमको अपने साथ और जोड़ते हैं। सो ये तो उनकी ग्रेस ही है। जैसे नॉर्मली जो वीडियोस करते हैं, हम गुरु के साथ इस साल से जुड़े हैं, तो लेते हैं, ये तुम्हारी भी ये सोच थी, हम शायद गुरु के साथ 95 से जुड़े हैं। पर फिर सत्संग हुए जिन्होंने उस पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया कि हमें तो मालूम ही नहीं हम गुरु जी ने कब से हमको साथ जोड़ा हुआ, हमको भी समझ सकते। ये मैं सिर्फ अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो एक एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। ये गुरु जी के पास जब हम आए तो मेरी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम थी।
वो गुरुजी ने ब्लेस किया, उसको ठीक किया। और ये 95 की बात है। फिर उससे पहले मैं गुरुजी के पास इस जन्म में मैं नहीं गया था, उन्होंने मैं उनसे मिला था फिजिकली। फिर 2002 या 3 की बात है, तब गुरुजी दिल्ली में थे, एम्पायर स्टेट में। गुरुजी के साथ बैठे हुए थे उनकी सेवा में। एक संगत आई, गुरुजी ने मत्था टेका, उन्होंने बैठे तो गुरुजी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया। मुझे बोलते मिलो, दोनों भरा ब्लाइंड केस। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि मैं तो 95 में आया, मेरी आई प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने ब्लेस किया, ठीक हो गया। सो माय यंगर ब्रदर, हम 2 ही भाई हैं, इसका कि 93 में है, 93 में कार एक्सीडेंट हुआ पूना में, और उसकी एक आंख तो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, और दूसरी भी जैसे ऑरेंज को काटते हैं ना, हाफ लाइट में कट गई थी, तो उसकी रोशनी वापस आ गई थी थोड़ी बहुत, जो कि डॉक्टर्स जो उसको अटेंड कर रहे थे या उसको ठीक कर रहे थे, बोलते ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है। तो जब गुरुजी ने ये कहा कि दोनों भाई ब्लाइंड केस थे, तो ये बात समझ में आई। उस टाइम भी हम गुरुजी के पास गए तो नहीं थे, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही उसकी जो रोशनी थी वापस आई, एक काम। तो इससे फिर ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि गुरुजी ने कब से हम सबको साथ जोड़ा हुआ है और कब से ब्लेस करी आ रहे हैं, चाहे हम फिजिकली के पास गए हों या ना गए हों, या जो अभी संगत अभी रूम में ऑनलाइन जुड़ती है गुरुजी के महासमाधि के बाद में, ये क्या मालूम गुरुजी कब से साथ जोड़ा हुआ है। तो उस मामले में फिर ये कहना कि हम कब से जुड़े हैं, थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत हो जाता है। कमिंग बैक टू, जब मेरी आंख गुरुजी ने ठीक की, उस टाइम पे मेरी वाइफ का भी स्लीपलेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी 95 में, जो कि उन दिनों में इंडिया में के स्पाइन सर्जरीज तो बहुत रिस्की मानी जाती है। आजकल भी रिस्की तो है, पर काफी कॉमन हो गई। तो स्पाइन सर्जरी का तो हम उस टाइम सोच सकते नहीं थे, तो काफी इसकी मतलब तो पूरी यहाँ तक की बेल्ट बांधनी पड़ती। गुरुजी ने इसको ब्लेस किया। शी विल शेयर विद यू कि कैसे इसको गुरुजी ने ब्लेस किया, हील किया, और मेरी आंख ठीक की। और हमारे ये सोच के हिसाब से उन्होंने हमें फिजिकली अपने दरबार में आने के लिए इतना उन्होंने ही एडमिशन दी, और इसलिए हम बहुत धन्यवाद है गुरुजी का। स्टिल कंटिन्यूइंग। तो जब गुरुजी के पास हम आए, तो गुरुजी के पास दरबार में जब आए, तो आने के बाद जालंधर में हम लोग सबसे पहले आए। इतना अच्छा लगा गुरुजी का दरबार, शब्द चल रहे हैं, गुरुजी आसन पे बैठे हैं, संगत बैठी हुई है, और इतना सुकून की वहां से उठ के जाने को मन नहीं कर रहा था। पर जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है कि गुरुजी के दरबार में आप पहुंचते हैं, उसके बाद आज्ञा गुरुजी देते होते थे किसको कब उन्होंने इशारा करना है जाने के लिए। सो बहुत एक अजीब, बहुत ही आनंद गुरुजी के दरबार में, गुरबाणी सुन के, वहाँ पे शब्द सुन के। और जालंधर मंदिर में तो गुरुजी का डिफरेंट टाइप से होता था कि गुरुजी कभी आसन पे बैठ जाते थे, कभी उठ के चले जाते थे रूम की तरफ, फिर स्टेयर्स की तरफ आ जाते थे गुरुजी उधर। सो संगत को भी गुरुजी अपना दर्शन सब तरफ देते रहते थे, फिर आसन पे गुरुजी ने बैठ जाना। तो उन्हीं दिनों में जब मेरी बैक प्रॉब्लम शुरू हुई, तो गुरुजी ने मुझे एकदम से नहीं ठीक किया। दरबार में जाना, बैठना, पहले इनकी आई प्रॉब्लम ठीक की, फिर बोलते कि हाजिरी भरो। और तो हमने जाना, कभी मैंने स्टेयर्स के ऊपर बैठना, क्योंकि मेरे लिए नीचे बैठना बड़ा मुश्किल होता था। सो जब जैसे गुरुजी ने रूम से बाहर निकलना, मैंने फट से नीचे बैठ जाना कि स्टेयर से नीचे बैठ जाऊं, पर बैठना मुझे वहाँ पे मुश्किल होता था बहुत ज़्यादा। सो मैंने उन दिनों, मुझे याद है कि एक कुछ रिंग भी डाली हुई थी अपनी फिंगर्स में। सो गुरुजी मैंने कहते एक ही है। मैंने कहा गुरुजी एक गोमेद स्टोन है मेरी हेल्थ के लिए, कहते उतार पर आए नो।
और मैंने उतार दिया। फिर जैसे गुरुजी ने बोला तो फिर गुरुजी मैंने कहते कि जो छोटा कमरा जलंधर में होता था, गुरुजी उसको ऑपरेशन थिएटर बोलते थे। तो मैंने कहते गुरुजी कि चल अंदर लेट चल के, और मेरे साथ ये भी गए अंदर। और जब मैं लेटी तो डायरेक्शन वाइज गुरुजी ने बोला सौर्य वाल मुंह करके लेट। अब मुझे नहीं पता था कि सौर्य की डायरेक्शन कौन सी होती है और पेकों की डायरेक्शन कौन सी होती है। आई जस्ट टर्न माई साइड एंड गुरुजी की चेयर पे, आसन पे, वहाँ पे जलंधर मंदिर में सिल्वर स्पून होता था लंबा सा, गुरुजी के हाथ में वो चम्मच था। और गुरुजी जब मैं लेटी तो गुरुजी ने उल्टे लेटने को बोला, तो गुरुजी ने चम्मच को हाथ में पकड़ा होता, मेरे दोनों अपने गुरुजी ने हाथों से मेरी बैक को बहुत जोर से प्रेस किया, कहने खड़ी हो जा। अब मैं खड़ी हुई तो अभी मेरे से बात कर ही रहे हैं गुरुजी ने। गुरुजी मेरी बाजू को बहुत जोरदार झटका दिया, सामने की दूसरी बाजू को भी झटका दे दिया गुरुजी ने। एंड मेरे को गुरुजी ने बोला जा हल्दी दूध पी ले और 10% भी ठीक हो जाए। 90% ठीक हो गई, 90% ठीक हो गई, 10% भी ठीक हो जाएगी। अब मैंने गुरुजी के वचन जैसे किया, हल्दी दूध पिया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद मैं हेमकुंड साहिब भी, I think within 2-3 weeks we went to Hemkund Sahib. we went to हेमकुंड साहिब। और मैं पूरी चढ़ाई गुरुजी की कृपा से पैदल ही चल के गई। जहाँ की दोनों हेमकुंड साहिब जो है, it's a very steep climb. काफी मतलब you have to be really fit उस वहाँ पे जाने के लिए। She was miles ahead of everybody else. ऑलमोस्ट 2 days लग जाते हैं वहाँ पहुँचने। पहले एक दिन आप आधा रास्ता चढ़ते हैं, फिर वहाँ रात रुकते हैं, फिर दूसरे दिन फिर चढ़ते हैं, फिर वापस आते हैं। So it's a quite tough thing to go there when you are having back issue. पर गुरुजी की ग्रेस से वो बैक का तो पता ही नहीं चला मेरे को उसके बाद। एंड मैं नॉर्मल अपनी लाइफ को लीड करने लग गई। एंड ये गुरुजी की ग्रेस ही है बहुत। सो उसके बाद फिर जलंधर मंदिर में लगातार जाना होता था। गुरुजी ने एक बार जलंधर मंदिर में जल प्रसाद दे रहे थे, तो वो गुरुजी जो जल प्रसाद देते थे, गुरुजी के पास एक रुद्राक्ष की माला होती थी। एंड एक संगत कोई भी जल लेके खड़े होते थे और गुरुजी ने इशारा कर ग्लासेस में, और गुरुजी वो ग्लास एक लेते थे, उसमें रुद्राक्ष की माला टिप करते थे, और जिसके नाम का वो आता था या जिस पे गुरुजी की उस वक्त कृपा होती थी, गुरुजी उसको बुला के देते थे। मेरी खुशकिस्मती से मुझे भी वो प्रसाद गुरुजी का मिला, और उस खुशबू का, उस जल का मैं बयान करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। उसको तो महसूस ही किया जा सकता है। और जैसे जैसे उसका एक एक बूंद अंदर गई तो ऐसे लगा इतने गुलाबों का अर्क अंदर चला गया, और उसमें कहते हैं ना शरीर का रोम रोम गुरुजी की कृपा से पवित्र गुरुजी ने कर दिया। तो ये गुरुजी की कृपा होती थी जो अपनी संगत पर वो बरसाते थे। और ऐसे ही एक बार लंगर प्रसाद की मैं बात, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ 1-to-1 हुआ, कि मेरे एक बार हर्पीस निकल आई, और जब शाम को गुरुजी के दरबार में पहुंचे उससे पहले स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो वो कहने लगे 3 हफ्ते लग जाएंगे, कैलामाइन लोशन लो, मेडिसिन लो, बर्निंग ठीक हो जाएगी और आराम आ जाएगा। खैर शाम को गुरुजी के दरबार में गए थे, तो हम लोग की फैमिली में एक वेडिंग भी थी, तो मैंने गुरुजी से लंगर के बाद, लंगर प्रसाद लेने के बाद खड़े थे गुरुजी, तो पीछे से मैंने वैसे ही बात की, गुरुजी ने आज्ञा दी, तो मैंने कहा गुरुजी मेरे ऐसे हर्पीस जनेऊ हो गया है, जो ब्लिस्टर की तरह मतलब बर्न हो गए उसमें और बर्न कर रहा है बहुत ज्यादा। तो गुरुजी कहते ले लंगर खा लिया जा, ठीक हो गई। और गुरुजी के वचन हुए। बस जब मैंने जाके शाम को कैलामाइन लोशन एक बार लगाया होगा, नेक्स्ट डे दे ऑल ड्राइड अप एंड आई हैड नो बर्निंग, नो प्रॉब्लम। सो दिस वाज गुरुजी's ग्रेस कि जो मुंह से गुरुजी ने कह दिया। गुरुजी की कोई भी बात जो गुरुजी कहते थे, चाहे मजाक में कही हो या नॉर्मल कही हो, बिना मीनिंग के नहीं होती, वो पूरी होती थी। और वो चाहे वो वचन जो गुरुजी ने बात की, चाहे 5 साल के बाद सामने आए या 10 साल के बाद आए, आती जरूर थी। क्योंकि साक्षात परमात्मा को तो हमारा पास्ट भी पता था, हमारा प्रेजेंट भी और हमारा फ्यूचर भी सब जानी जान, क्योंकि कर्म लिखने वाले ही वो,
तो मिटाने वाले भी वही, बदलने वाले भी वही। सो ये मैंने लाइव गुरुजी से एक बार बैठे हुए पूछा था, जब पहली बार गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया गुरुजी की कृपा से, तो उसमें आता है कि कर्मों का लिखा नहीं मिटता। तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैं कहा गुरुजी कर्मा दा लिखा नहीं मिटता, तो फिर मतलब मेरा था ये सब क्या फायदा सब चीजों का ना। तो गुरुजी कहते मैं मिटा सकदा जे मैं चाहवा। सो ये रहमत है उनकी कि हम उनके कब क्या कृपा कर दे, कोई समय नहीं गुरुजी की कृपा का, कोई टाइम नहीं। वो अपने आप देखते हैं कि कब मैंने किसकी ब्लेसिंग देनी है, कब क्या करना है। क्योंकि एक बार ऐसी जलंधर मंदिर में एक संगत गुरुजी के पास आई, तो गुरुजी ने क्या फ्राइडे नू आई, तो कहने लगे कि गुरुजी मैं फ्राइडे को नहीं आ सकती, मेरा ये कुछ, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। तो गुरुजी ने फिर बोले नहीं नहीं तू फ्राइडे नू आए। तो गुरुजी नहीं मैं आ सकती। फिर तीसरी बार जब उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ सकती, तो गुरुजी कहने लगे क्यों, तेरी एंगेजमेंट फ्राइडे नू नहीं हुई सी, तेरा ब्याह फ्राइडे नू नहीं होया सी, तो तेरा काम भी फ्राइडे नू हुआ। सो अब मालिक को तो सब कुछ पता है, गुरुजी ने सब कुछ पता है ना। तो समय भी पता है उनको कब क्या करना है। बस ये है कि उनके हुक्म में ही सब कुछ है, हुक्म में अंदर सबको बाहर न कोई। इससे मुझे एक सॉरी मैं कट कर रहा हूँ, तो ये बोल रही कि भी फ्राइडे नो आई थे, शी वाज गिविंग हर रीजंस कि फ्राइडे नो ने संडे डे क्यों ना आवा। आई थिंक गुरुजी वाज दैट टाइम इन चंडीगढ़, 97 की बात है। We used to come from Jalandhar to the Guruji's session. और प्लस हमारा बेटा उन दिनों में इधर चंडीगढ़ के पास मोहल्ली है, वहाँ स्कूल YPS में पोस्टन पर। We used to come here also, have Guru Darshan and meet him also. So most ideally we used to have it weekend पे, जब स्कूल में छुट्टी होती है तो पोस्टन में इजी हो जाता है, तब आ जाते। तो ऐसे गुरु के पास आए, गुरु आज्ञा दी आपस जाने के लिए। तो बोलते थे इतने सेट की सम ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਨਸਡੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸੰਡੇ ਦੈਟ ਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। तो आए मथा टेकिया, गुरु जी और गल नूं पूरा गौर नहीं दिता, एंड वी केम एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, वी केम ऑन दैट वीकेंड। लोग भी बच्चियों भी मिल हो जाए और गुरु दर्शन जाएंगे। गुरु जी हैड लेफ्ट चंडीगढ़ एंड गॉन। So after that, it was month of October. After that, the next darshan only happened in I think April or March 98. इन बीच कोई दर्शन ही नहीं हुए। अपनी समझ, अपनी सोच जहाँ लगाई हमने, वहाँ सब फेल हो जाता। एक बार और ऐसे हुआ मेरे साथ गुरुजी का। मुझे गुरुजी का फोन आया, वी हैड शिफ्टेड फ्रॉम जालंधर टू चंडीगढ़। सो उन दिनों गुरुजी का फोन आया मेरे को, इट वाज फ्राइडे। तो गुरुजी मैंने कहते कि कल दिल्ली आ जा। मैं क्या ठीक है गुरुजी। मैंने आई स्पोक टू माय सन आल्सो, ही सेड नहीं सैटरडे को तो नहीं जा सकते मामा, मेरा तो स्पोर्ट्स मीट है और मुझे तो पार्टिसिपेट इसमें करना ही करना है बिल्कुल। सो गुरुजी के थोड़ी देर बाद फिर फोन आ गया, तो मैंने बताया गुरुजी को रीजन कि गुरुजी ये तो कह रहा है, रॉकी कह रहा है कि कल नहीं मामा, शाम को चलेंगे गुरुजी के पास स्कूल अटेंड करने के बाद। तो गुरुजी कहने चल चंगा फिर तेरी मर्जी। और उसके बाद नेक्स्ट डे में गए तो गुरुजी मेरे को कहते मैं तेनों कल आनू किया सीगा, और मुझे रीजन नहीं पता था कि मुझे गुरुजी ने किस वजह से बोला। बट उसके थोड़े देर बाद मेरे हीट बॉल निकले, एंड यू वोंट बिलीव कि मेरे हीट बॉल निकला, मुझे काफी तकलीफ हुई, एंड आफ्टरवर्ड आई गॉट 14 ऑफ देम। तो फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी ने तो मेरे को बुलाया था, एंड पर मैं उसमें अपनी प्रॉब्लम्स देखी कि पॉसिबल नहीं है। पर जब गुरु बुला रहे हो, गुरु का बुलावा आ रहा हो, तो सब कुछ ही पॉसिबल होता है। वो हमारी नज़र से लगता है कि नहीं पॉसिबल नहीं है, पर गुरुजी सब कुछ पॉसिबल कर लेते हैं जब हम हुक्म मान लेते हो। तो एक बार ऐसे ही दिल्ली में बैठे हुए थे, तो गुरुजी के साथ ही बैठे हुए थे, तो एक संगत कोई बात करने लगी गुरुजी से, गुरुजी ये तो इम्पॉसिबल है,
गुरुजी कहते बड़े अच्छी टोन में गुरुजी बोले, आंटी इत्थे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, नहीं। सब कुछ पॉसिबल होता है। गुरुजी बोले कि आंटी इत्थे इम्पॉसिबल ही पॉसिबल होता है। हाँ, इत्थे इम्पॉसिबल ही पॉसिबल पॉसिबल होता है। सो गुरुजी के दरबार में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट रहमत उनकी है। कोई भी चाहे डिजीज हो और कुछ भी हो, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, अगम अगोचर हैं, हर चीज करने में समर्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि, सारी कायनात, सब कुछ उन्हीं का है। और उसी में उनके गुरुजी कहते थे कि मुझे तो आप लोग कीड़े मकोड़े नजर आते हो जिथे मैं बैठा है, जिथे मैं बैठा। कहाँ गुरुजी किस लेवल से बैठ के अपनी संगत को देखते हैं कि गुरुजी को हम लोग छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं, और फिर भी इतनी कृपा करते हैं, अब बख्श देते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर देते हैं गुरुजी। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂ। There were people who used to ask कि अपना असली रूप दिखाओ गुरु जी, तुम असली रूप में ना देख नहीं पाओगे। मेरे ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਜਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। So now when we read Shukran and all that, so then you realize कि कितनी महाशय में कितनी पावर है। उनको देखने के लिए वही वो कृपा करें, दृष्टि तो ही देख होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। गुरु जी के साथ में सत्संग तो हमारे बहुत काफी हैं, जो हमने पहले भी शेयर किए हैं यूट्यूब। तो लाइक जैसे कई बार मन में आता कि भी ये पहले बोला होगा, रिपीट हो रहा है, तो फिर अगेन वो थॉट आता है कि रिपीट हो रहा है तो इसमें भी उन्हीं का किसी का मतलब है, किसी का भला होगा। गुरुजी अगर कोई आपको कभी बुलाते थे या कोई सेवा देते थे, उनमें उनका कोई मतलब नहीं होता, उनको किसी से कोई सेवा नहीं चाहिए थी ना कोई, वो तो जिसको बोलते थे उसका कल्याण करने के लिए उसी को बोलते। बट देन समटाइम्स ड्यूरिंग दोज डेज लॉट ऑफ अस फील कि पता नहीं शायद वी आर गोइंग एंड डूइंग समथिंग। गुरु जी के लिए तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जितना पॉसिबल हो थैंक्स करें। गुरु जी की ब्लेसिंग्स का भी हम कहीं पूरा थैंक्स नहीं कर सकते। एक बार की बात है कि गुरु जी साथ बैठे थे अंदर, तो बाहर शब्द चल रहे थे गुरबानी के, जो हरबंस सिंह जी का शब्द था, तो उसमें आ रहा था कि जैसे हम वहाँ का शुक्राना कभी पूरा नहीं कर सकते, हम जो शुक्राना करना चाहें करें तो भी वो नाप पे पूरा नहीं होगा, क्योंकि नेवर थैंक हिम इनफ। तो मैं गुरु जी की सेवा में था, तो बाहर शब्द चल रहा था, तो गुरु जी मैंने बोलते सुन। तो एटलीस्ट सो कि जो भी हमारी सबकी लाइफ में चल रहा है, हो रहा है, ये सब ऑलमाइटी गुरु जी गॉड की ब्लेसिंग्स। गुरु जी से कि कोई धरती मां का शुक्र नहीं कर रहा, कोई धरती मां थैंक्स नहीं कर रहा, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ थैंकफुल ਹੁੰਦੇ। तो we take it for granted कि हाँ भी आंखों में रोशनी है, कानों से सुनता है, पैरों से चल सकते हैं, ये तो ग्रांटेड है। तो ये ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो जब ये चली जाती हैं तो फिर तो फील होता है कि कितनी बड़ी भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। गुरु जी के साथ एक बार मैं सत्संग शेयर करता हूँ। मैं पहले मर्ची में भी मैं कैप्टन सेल कर रहा था, आजकल मैं हुए 3-4 बजे मैं गया नहीं हूँ। मैं I don't like pizza or retire, but I left selling. 97 की बात है, I was selling with a company based in Vancouver। तो मुझे उन्होंने वैंकूवर बुलाया था 2-3 हफ्ते के लिए, and I was on the verge of my captain's promotion, so I was actually very happy and looking forward to it। जब वीजा लेने गए तो कैनेडियन एम्बेसी बोलते हैं कि आपके पासपोर्ट पे पेज एक्सटेंड हुए हैं, हम एक्सटेंडेड पेजेस पे वीजा नहीं देते, विल गिव वीजा ओनली ऑन द ओरिजिनल पासपोर्ट पेजेस।
उन दिनों में क्या एक था कि पासपोर्ट के पेजेस खत्म हो जाते थे, तो द पासपोर्ट ऑफिस यूज्ड टू गिव यू सम folded pages which were stuck at the end of your passport. They would fold open like this. Then I had to now go and get my passport changed. उन दिनों हम रहते चंडीगढ़ में थे, तो पासपोर्ट मेरा मुंबई का बना हुआ था। तो मैंने फटाफट फ्लाइट ली, मैं मुंबई पहुंचा। I went there and met the passport officer. This is the reason I have to go. This is what is the best thing. You can kindly issue me a new passport की बुक कर दो। मतलब कोई बात नहीं, आप पेपर्स जमा कराओ और शाम को अपना नया पासपोर्ट। I was very happy. उससे मिलके मैं बाहर आया, मीन्स की विदिन द बिल्डिंग ओनली, ऑफिस से बाहर आया तो जो अंदर एक लॉबी हॉल थी, मैंने अपने पेपर्स देखने लगा तो मेरा जो पासपोर्ट था वो पेपर से मेरे मिसिंग हो गया, क्योंकि पहले मेरे हाथ में मेरे फाइल में था और उस पासपोर्ट पे वैलिड यूएस वीजा था। तो मैं तो थोड़ा परेशान हुआ कि मैंने शायद कहीं इधर ही नीचे स्लिप को गिर गया होगा। मैंने आसपास लोगों से पूछा कि इसमें कोई पासपोर्ट देखा नहीं किधर हुआ, नो वन हैड सीन इट। जब मैं ये पूछ ही रहा था आसपास लोगों को और यहाँ वहाँ, तो मैंने देखा एक आदमी मेरे पास आया, तो ये आपका पासपोर्ट गुम है? मैंने कहा हाँ। तो उसमें यूएस वीजा भी है? मैंने कहा है। तो आप वेट करो, आपका पासपोर्ट 20 मिनट में आपका। उस आदमी ने कहीं फोन किया, 20 मिनट में वो पासपोर्ट लाके मुझे बोला ये अपना पासपोर्ट लो। इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जो वो आदमी ने पासपोर्ट वापस दिया है वो उसमें इन्वॉल्व है कि पासपोर्ट चोरी हो करके या जो वैसे उनको मिलते हैं विद वीजा एंड दे यूज इट फॉर द पर्पसेस। और मुझे वो जानता नहीं था, कोई जान पहचान कुछ नहीं थी, तो उसने कैसे आके मुझसे खुद पूछा और मुझे पासपोर्ट आया वापस दिया। ये गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है कि जो इंसान इस काम में लगा हुआ है वो खुद वॉलंटरी ऑफर कर रहा है कि आगे वो बैक टू और बिना मेरे पूछे वो। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से क्या नहीं हो सकता। वो चाहे तो मीन्स की दिन का रात और रात का दिन कर सकते हैं, करते भी हैं जब उनको लगता है कि मौका भी है करने। गुरुजी इसको से कि चमत्कार को नमस्कार। वो बोलते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, things like this. And then over the time we realize कि जो हम लोग किसी मुश्किल में होते हैं तो वही हम ढूंढते हैं भी कहाँ जाएं, कहाँ से ब्लेसिंग्स लें, कहाँ ठीक हो रहे हैं। तो ये बहाना है गुरु जी का हमको अपने पास बुलाने का। हमारी वो तकलीफें दूर कर देते हैं, मन में शांति आती है और हम उनकी कृपा से धीरे धीरे भगवान की तरफ हमारा रास्ता मोड़ते हैं। गुरु जी डज इट सो वेल विदाउट गिविंग प्रवचन, विदाउट सेइंग एनीथिंग टू यू, वो तुम्हें विदिन से चेंज कर देता है। इफ यू थिंक बैक, सिंस जब से भी आप जुड़े हो, अभी जिन्होंने दर्शन नहीं भी किए हैं, if they think back 1 year back from now and what they are now, they'll find a lot of changes in their personality. The thinking has changed in a very big way, more positive, more tolerant, and withstand more issues and difficulties in life. So that's what Guruji does. He changes you within. ऐसे मेरे मदर तो पूना गए थे, she belonged to Pune before marriage. ये पूना गए तो वहाँ पे रजनीश ओशो का आश्रम है। रजनीश नहीं थे, तो वो आश्रम ऐसे आश्रम दिखने गए थे, जस्ट टू विजिट। दिख के आए तो देन ऑन अ वे बैक टू जलंधर, दिल्ली में गुरु जी के पास आए मत्था टेकने के लिए, दर्शन के लिए। तो हम भी दिल्ली थे उस समय। तो शी देन वाज टॉकिंग टू गुरुजी। गुरुजी में उत्थे ओशो गई थी आश्रम, उत्थे लोग मेडिटेशन इदां उन्होंने मेडिटेशन was happening, they're making them do meditation like this. If you all know Osho, that various ways of meditation, dancing meditation and all these like this.
तो जो my mother had witnessed, it was a dancing meditation. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं है. It's so true. कि भगवान चाहता है कि वो जब भगवान हमको ब्लेस करता है तो ये सब चीजें नेचुरली वो ब्लेसिंग दे देता है विदाउट एफर्ट. पर जब उसकी मर्जी होती है और जब वो खुश होता है. गुरु जी जब ये आप लोगों ने किए, उन्हें गुरु जी के वचन आजकल सोशल मीडिया पे हैं, तो उसमें ये भी है कि मंगे ना करो मन्या करो. ये एक दो बार मैंने गुरु जी के पास कहा तो मैंने खुद भी सुना हुआ है. वो जे तुसी कोई चीज में तो मंग रहे होंगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, तो ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. So that's also one of the reasons कि मंगिया ना करो, because we people don't know what to ask. हमें जो कष्ट हो रहा होता है हम उसके हिसाब से चीजें मांगते हैं. तो गुरु भगवान हमें देता है जो हमारे लिए ओवरऑल बेनिफिटिंग हो, चाहे उस मोमेंट पे बेनिफिटिंग एट वंस ना हो. जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसका अगर चॉकलेट्स दुकान खराब हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो पेरेंट्स उसको चॉकलेट जितने मर्जी मांगे देंगे नहीं, जो सही चीज है वही देंगे. ऐसे ही जो भगवान हमें है, गुरु जी हैं, वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही है. हम जो मांगते हैं वो पॉसिबल हमारे लिए वो सही ना हो, हमें इस बात की समझ नहीं होती है. तो ये सब चीजें गुरु जी ने ओवर द ईयर्स न प्रवचन किए हुए, उन्होंने चेंज की प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई. इस टू से कोई है इत्थे जो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है, because he's shown us all these things, he's cured all these things, he's changed people, he's changed their thinking right in front of your eyes. तो इस टू से कि मैं बोलते थे ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है. Practical means can he actually really cure you or do something for you. ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਬਲਬ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. And then lot of times इसको say कि इसको talk about शिव, उसके शिव ने भी ब्याह कराया है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ भी नहीं कराया. And then now when we read शिव पुराण, तो शिव जी की शादी हुई है पार्वती जी के साथ, महाशिव की शादी नहीं. So he used to point out to his who am I, मैं कहाँ से आया हूँ. सेम टाइम उन्होंने किसी को अपने आप को पूरा इतना समझने नहीं दिया. And even this TV media and all that, he kept them far away. He used to not go into any TV media or social media. Even photographs, अगर आप चाहो उनकी फोटोग्राफ लेना और उनसे आपने आज्ञा नहीं ली तो आपके कैमरे में वो फोटो आएगी ही नहीं. ऐसे कितनी बार हुआ है जब वो पहले कैमरे में रील होती थी, लोगों ने फोटोएं ली हैं, जब गए हैं उसको प्रिंट करने के लिए रील ब्लैंक थी, और गुरु जी से आगे ली हो उनकी मर्जी को फोटो ले लेने की तो फोटो आएगी. And then there have been incidents, गुरु जी एक टाइम पे वो जो जगह पे प्रेजेंट हुए हैं, ये गुरु जी के सत्संग की एक उन्होंने अपने होते हुए बुक कंपाइल कराई थी, लाइट ऑफ डिबेट की. उसमें जितने भी सत्संग हैं वो गुरु जी ने ही डायरेक्ट किया था कि आप जाके सत्संग सुनाओ. एक गुरु सत्संग में, गुरु संगत में जीतू हैं जिनको ये सेवा मिली हुई थी कि वो कंपाइल करके तो निष्कराए. अगर आप किसी में से वो नहीं पढ़ी है, मैं तो उसको ग्रंथ बोलता हूँ, वो प्लीज पढ़ें. उसमें कितने सत्संग आपको मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा आई ओपनर्स हैं इवन फॉर अस. जब तक वो पब्लिश हुई थी गुरु जी महासमाधि ले चुके थे. मुझे याद है उनके 31 मई के बाद में जो 10 जून था, उस दिन
पार्ट का भोग था डुगरी विलेज में, तो उस टाइम जीतू ने वो डिस्ट्रीब्यूट की थी और प्रूफ रीडिंग के लिए। जब हमने वो पहली बार पढ़ी, दो वी वर गोइंग टू गुरुजी सिंस 95, और फिर भी जब हमने पहली बार पढ़ी ऐसे के सत्संग आए इसका हमें कोई अंदाजा भी नहीं था। It was a big eye opener for people like us also at that time. अभी भी उसको पढ़ो तो आपको उसमें से कोई न कोई आपका जो कोई क्वेश्चन मन में चल रहा हो, कुछ सिचुएशन आपकी ऐसी क्रिएट हुई हो, उसका आंसर मिलता है अभी भी। हाँ, गुरुजी ने अपनी संगत को दो चीजों के साथ जोड़ा। आज भी वही प्रथा चल रही है। गुरुजी ने गुरबानी के साथ अपनी संगत को जोड़ा। गुरुजी के दरबार में 2 घंटे गुरबानी लगती थी एंड गुरुजी ने काफी अपनी संगत को टाइम टू टाइम शिव पुराण पढ़ने के लिए भी दिया। और शिव पुराण महाशिव जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उसके बारे में गुरुजी चाहते थे कि उनकी जो संगत है उनको समझे। जैसे हम लोग तो सिख परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों को तो बिल्कुल शिव जी के बारे में मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम था कि यही लगता था कि ठीक है, स्टोरी सुनी है, उनके बारे में सुना है, लोग उनको वर्शिप करते हैं, एक डेटी है, यही सब सुना था। पर गुरुजी के पास आने के बाद जो गुरुजी ने एक शिव जी के साथ ही प्यार बढ़ा दिया, प्यार लगा दिया, वो तो ये गुरुजी की कृपा है। और जो गुरबाणी गुरुजी अपने दरबार में लगाते थे, जो कि हम लोग कहते तुर्की बाणी है, मतलब वो रचना करना किसी के बस की बात नहीं है। वो तुर्की बाणी परमात्मा की बाणी, उसमें परमात्मा से आई हुई है और उसमें गुरु और संगत का, गुरु की महिमा क्या है, काफी उसका गुणगान है कि सतगुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता और पूर्ण गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, गुरु प्रसाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। चाहे इस जीवन में कुछ बदलाव आना हो या कुछ भी होना हो, हम इस रास्ते पे स्पिरिचुअल जर्नी में जब आगे बढ़ते हैं तो वो गुरु के कृपा के बिना, गुरु के प्रसाद के बिना, गुरु की नजर के बिना नहीं पॉसिबल है। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरबानी जो है, वही जैसे शब्द आता है, सो सतगुर तेरा प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू नहीं छड़ाए। जो भी मुश्किल है, कहीं भी अगर गुरु साथ में है, सतगुरु साथ में है, तो हमको वो छुड़ा लेते हैं। तो पूरी बाणी गुरबाणी गुरुजी ने ये जो काफी लोग ऐसे गुरु संगत में उस वक्त भी थे, आज भी होंगे, जिनको पंजाबी नहीं आती होगी, पर गुरुजी धीरे धीरे अपनी कृपा से समझ दे देते हैं कि गुरबानी भी समझ आने लगती है। सो दिस इन गुरु दरबार जो गुरबानी लगती है, इट हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। कई तो क्वेश्चन के आंसर तब भी गुरुजी के दरबार में गुरुजी ऐसे ऐसे शब्द लगा देते थे कि लॉट्स ऑफ संगत को कुछ गुरुजी से पूछना होता था तो उनको उनके आंसर शब्दों के बीच में से मिल जाते थे। सो दैट इज व्हाई जो गुरबानी लगती है, इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। और जो गुरुजी शिव पुराण पढ़ने को कहते हैं, क्योंकि शिव जी की कृपा के बिना इस जीवन के जो कर्म है वो नहीं कटते। और ये शिव पुराण में भी संगत पढ़ती है, इसमें भी यही कहा है कि शिव पुराण किसी भी तरह का हमारा कर्म हो, कैसे कैसे कर्म है, ये भी उसमें अलग अलग तरीके से मेंशन किए हुए हैं और वो करते शिव जी की कृपा से। अंत में कहते ना, ये हम लोगों का एक्सपीरियंस भी है कि कई बार हम लोग किसी मुश्किल में आ जाते हैं, गुरुजी कहते चलो करते हो तो कर ही जाओ, लगे रहो, पर एंड में उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान गुरुजी आके निकालते हैं। गुरुजी आके अपनी ब्लेसिंग से उसका रास्ता आगे साफ करते हैं। सो गुरुजी वही महाशिव कुछ भी कर सकते हैं, पर अपनी संगत को छोड़ते, कह देते ना मैं 90% करके तो 10% रख, फ्री विल जड़ी होंगी है वो दे देना, रख लेना। वो फ्री विल अब जो हमारे पास है वो अब गुरुजी का शुक्राना करते हुए हर वक्त उनकी मर्जी समझते हुए निकल जाए तो ज्यादा अच्छा है। जहाँ हम अपनी वो करने लग जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसे गुरुजी ने ये अपनी जो शिव पुराण की और गुरबानी की समझ गुरुजी ने अपने आप ही दी है। फिर एक गुरुजी कहते थे शुरू में
कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ो, मेरी स्टोरी है, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ शुरू में समझ नहीं आती। जब गुरुजी के पास आओ तो काफ़ी क्लैरिटी आई कि गुरुजी क्या है। खैर गुरुजी तो उससे भी ऊपर है, पर कुछ हद तक उससे समझ आता है। ऐसे ही जब मैं गुरुजी के पास पहली बार जब जालंधर में आए थे तो कुछ देर के बाद गुरुजी ने मुझे मेरे फादर के नाम लिया, बुलाया कि हरबंस सिंह की बेटी है। मैंने गुरुजी को अपने फादर का नाम नहीं बताया था, परिवार में भी किसी ने गुरुजी को मेरे फादर का नाम नहीं बताया। तो गुरुजी को आपकी पिछली कास्ट क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, गुरुजी को सब मालूम। और गुरुजी को ये भी बोला कि हरबंस सिंह की बेटी है, क्योंकि मेरा अपने फादर के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। और ये गुरुजी की रहमत थी कि काफ़ी साल निकलने के बाद एक बार दिल्ली में मैं गुरुजी के पास खड़ी हुई तो गुरुजी ने मुझे बड़े प्यार से बोला कि मेरी प्यारी बेटी है। सो एक्चुअली वो एक जो गुरुजी ने शब्द बोले थे ना, मेरी पूरी जिंदगी के लिए मेरे लिए बहुत है। कभी कोई बात हो जाए ना तो मुझे अब लगता है मैं क्या परवाह करनी किसी चीज की, जब आपको परमात्मा ने अपने आप ही इतना अपना प्यार दे दिया और बोल दिया मेरी बेटी है। सो वो एक उनके शब्द ही जिंदगी जीने के लिए बहुत है। सो ये टाइम टू टाइम गुरुजी कई बार ऐसे गुरुजी का तो प्यार अपनी सब संगत के साथ था, हर एक के साथ। जो भी गुरुजी के पास लाइन में खड़ा होता था प्रसाद लेने के लिए, और जब प्रसाद लेके मुड़ता था तो एक चेहरे पे स्माइल, एक खुशी जो गुरुजी की कृपा बरसी होती थी वो साफ उसी वक्त नजर आ जाती थी। किसी से गुरुजी कोई बात कर लेते थे, किसी पे नजर डाल देते थे, किसी पे प्रसाद दे देना वैसे। सो ये गुरुजी का, क्योंकि कड़ा प्रसाद गुरुजी अपने हाथ से बांटते होते थे एम्पायर स्टेट में भी। और जब गुरुजी ने प्रसाद बांटना, गुरुजी का एक हाथ का प्रसाद हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। और कभी कभार तो गुरुजी ने इतना ज्यादा प्रसाद देना कि अभी कड़ा प्रसाद खाया, फिर बर्फी का प्रसाद 4 रुपए बर्फी दे दिए, फिर गुरुजी समोसे दे देने, फिर बाहर जाके पानी पी के वो प्रसाद खा के आना, अंदर बैठना तो लगना अब और ना मिले, तो फिर जब बैठना फिर गुरुजी ने दे देना। अब आज महसूस होता है कि उस वक्त तो लगता था और ना मिले, तो उस वक्त गुरुजी को प्रसाद देके कितनी कृपा करते थे अपना, कि एक टाइम पे कम से कम हम लोग 1 पाव नहीं तो आधा किलो मिठाई तो खा ही लेते थे प्रसाद। हाँ जी, पर वो प्रसाद था, मिठाई नहीं थी, क्योंकि गुरुजी कहते होते थे इथे खाओ तो दवाई है, कार ले जाओ तो मिठाई है। तो ये गुरुजी की अपने मुंह से कई भी बातें हैं। और लंगर प्रसाद की भी उनकी बहुत महिमा है, क्योंकि कई जो लंगर प्रसाद से एक रोटी छुपा के अपने साथ ले गए, तो गुरुजी ने बाद में उनको बोला कि जे आंटी वो भी रोटी खा लेंदी तो पूरा कल्याण हो जाता। तो गुरुजी की आंख से कुछ भी छुप नहीं सकता, कुछ भी नहीं छुप सकता। तो एक बार ऐसे मैं आज अबू धाबी की संगत है, तो वही मैं बता रही हूँ, एक बार एक दुबई से वापस आई दिल्ली और रात का टाइम था, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। जब दुबई में चली, आई हैड फूड पॉइजनिंग, so I was in terrible shape, was throwing up also, so took the medicine and somehow had to catch the flight. So मैं फ्लाइट लेके जब वापस दिल्ली पहुंची तो मैंने सीधा गुरुजी के दरबार में जाना था। तो मेरी रेस्ट हाउस में बुकिंग भी थी, पर पहला हमेशा होता था कहीं से भी हम लोग बाहर से आ रहे हैं तो पहले गुरुजी के पास जाना है, अगर टाइम संगत का वहाँ पे है उसके बाद आगे जाना होता था। सो मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची तो संगत ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके थे, थोड़े कुछ लोग थे। तो जोशी आंटी बैठे हुए थे वहाँ पे और एक दो संगत थी। तो गुरुजी आसन से उठे और मेरे साथ बात की थोड़ी देर गुरुजी ने, मैंने मत्था टेका, मुझसे पूछा गुरुजी ने सारा। एंड जाते जाते जोशी आंटी को बोल के गए इन्हों लंगर खिला दो। अब मैंने लंगर नहीं खाया हुआ था, मैंने प्लेन में भी कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक थी। तो जोशी आंटी उठने लगे तो मैंने जोशी आंटी को बोला कि आंटी मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, मैं कुछ खा नहीं सकती, मैं मतलब थ्रो अप कर दूंगी। तो आंटी भी बैठ गए कि चल कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर बाद गुरुजी बाहर आ गए। सो गुरुजी ने, सब पता होता था गुरुजी को, गुरुजी आते कहते मैं क्या लंगर खिला। सो जोशी आंटी कहते तेरे को बोला था ना लंगर खा ले। सो मैंने कहा ठीक है आंटी। और उसके बाद मेरे को लंगर मैंने खाया, आई फेल्ट मच बेटर। उसके बाद मैं रेस्ट हाउस गई, मुझे सुबह ट्रेन पकड़नी थी अपनी चंडीगढ़ आने के लिए। तो मेरी सोच के हिसाब से मेरे से लगा कि मुझे नहीं खाया जाएगा,
मेरे से नहीं होगा। पर वो तो गुरुजी के प्रसाद था, दवाई थी ना, वो दवाई थी गुरुजी की मेरे लिए। एंड वो खाने के बाद मैं जाके थोड़ा सो पाई और आगे की जर्नी मेरी कंफर्टेबल हो पाई। सो वो है ना गुरुजी पल पल के जानी जान, आज भी जानते हैं। आज भी कई बार ऐसे लगता है, कई बार कोई काम ही ना हो रहा, 2-3 बार जाके जाओ तो मैं तो घर से करके निकलती हूँ, गुरुजी मेरी उससे तो नहीं हुआ, मेरे से तो आज आप मेरे साथ चलो और आज हम काम करके आते हैं। सो आज भी गुरुजी का ये आसरा हर पल यही है। और मेरे को हमेशा ये लाइन याद आती है कि तेरे भरोसे में ला डर रहा है। ये जिंदगी तो गुरुजी के भरोसे में ही मतलब निकली है। जो भी आज जहाँ भी हैं हम, कृपा गुरुजी की है। और शुक्राना करना भी गुरुजी ने ही सिखाया। कहते हैं जीवन का परमात्मा भी कहीं चाहता है कि जो उसने हमको दिया है उसमें ही हमको सब्र हो, संतोष हो और उसमें उसकी रहमत का गुणगान हो सके। सो ये गुरुजी की कृपा के बिना कोई नहीं कर सकता। और गुरुजी का मैं कहूँ कि अगर परिवर्तन जो एक चेंज वो लेके आए हैं, जहाँ पहली बार जब जाना शुरू किया था और आज जहाँ खड़े हैं, ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। इंसान को बिना कुछ कहे, बिना बोले, अंदर से ही अपने दरबार में गुरुजी कैसे बदल देते हैं, तो वही सिर्फ वही कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक माँ भी 2 बच्चों को प्यार करे तो कई बच्चों में वो आना शुरू हो जाता है कि शायद उसको ज्यादा करते हैं मेरे गुरु। पर गुरुजी का प्यार तो ऐसे है पूरी अपनी संगत के लिए कि सबके लिए बराबर है। और सारी संगत सोचती है कि मेरे को गुरुजी ज्यादा प्यार करता है, गुरुजी मेरे। और वही है ना, कहते हैं जो परमात्मा का जब प्यार संगत महसूस करने लगे तो इससे ऊंची बात, कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। सब गुरुजी का पल पल हर वक्त कोट कोटान शुक्राना है। I would like to even share कि गुरुजी in his physical form, he was very witty, jovial. हाँ, He used to sometimes throw one-liners or few words. तो जो उनमें से कुछ मेमोरी में स्टैंड आउट करते हैं, एक तो ये था कि भी पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया की इसका शॉर्ट फॉर्म PNB बनता है। दूसरे के पता नहीं भाई, PNB मीन्स पता नहीं भाई। देन और इंडियन गवर्नमेंट का जो टेलीफोन वाले हैं BSNL, उसका उन्होंने फॉर्म बनाया था भगवान से भी नहीं लगता। Similarly, it was the full form of wife. It's WIFE. Worry invited forever. ये वाइफ का था। तो उन्होंने हस्बैंड का भी बनाया हुआ था। हस्बैंड का था horse under severe burden and no diversion. आर्मी में कोर होती है ASC, आर्मी सप्लाई कोर होती है। तो बनाया हुआ था आटा शुगर चोर एंड बहुत सारे उन्होंने BDS जो डेंटल डॉक्टर्स पढ़ते हैं, बत्ती दम सड़े। So it is very, like he used to always, if you go in his darbar sitting somewhere, you will find him very rarely he would be serious, quiet. He would be, yes, but a lot of times he would just throw one-liners and joke around, make you feel very comfortable. He would talk to you like a friend. वो अपने आप उन्होंने अपने को कोई पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, उन्होंने अपने आप को अपने को समझाया नहीं। As you start understanding the depth, that respect, I won't say fear, but respect would come into you कि आप खुद ही नहीं कुछ ज्यादा बोलते थे और धीरे धीरे पीछे बैठना स्टार्ट कर देते। पहले तो हर चाहता ही मैं आगे बैठूं, गुरु जी के साथ बैठूं। अभी भी जैसे अनु ने बताया कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स एंड स्मॉल थिंग्स, इफ यू स्टार्ट फीलिंग हिज ब्लेसिंग इन एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ, every small thing in your life is a blessing. Once you start feeling it, you will feel कि कुछ भी ऐसा नहीं in life में हो रहा जिसमें उनकी blessings नहीं है, and that's the real beauty of it. I think बाकी ये नहीं कहते कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। जो ह्यूमन फॉर्म में जो हम अपने कर्म लेके आए, प्रॉब्लम्स तो आती हैं। इट्स नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, पर सिर्फ इतना ही है विनती गुरुजी से, अगर गुरुजी साथ साथ हमेशा रहें तो वो आपको वो प्रॉब्लम्स
होते हुए भी आपको लगता है कि आपका गुरुजी का साथ आपके साथ है और गुरुजी हमारे साथ है, पल पर देख रहे हैं, क्योंकि उनका कंप्यूटर तो हर वक्त ऑन है. दिस गुरुजी यूज्ड टू से टीवी ऑन, टीवी, हाँ टीवी ऑन है, वर्ड की मेरी टीवी ऑन है. टीवी ऑन है. गुरुजी Yes, फिजिकल फॉर्म में camera भी ये type. बात कहते थे कि मेरी टीवी ऑन है. ऐसे ही एक बार गुरुजी के पास मैं दिल्ली में काफी दिन गुरुजी ने मुझे रखा. हम लोगों को काफी दिन मुझे गुरुजी ने जोशी आंटी के पास रखा हुआ था. सो मैंने जब वॉशरूम जाना तो मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी मुझे कहते ले बाथरूम जानी है, फोन फ्लश टैंक दे उत्ते रख लेनी है. अब बताओ किसको मालूम होगा कि मैं बाथरूम गई हूँ, मैंने फोन कहाँ रखा है, क्योंकि इनका फोन आता था शिप से तो वो टाइमिंग्स होते थे, तो एक बार मिस हो गया तो नेक्स्ट वो जब मिलेगा टाइम तो ही फोन आएगा. तो मैंने वो ले जाना साथ में कि मैं कॉल अटेंड कर लूंगी. तो गुरुजी की वही टीवी ऑन होती थी जहाँ अपनी संगत उन्होंने रखनी और हम उनके पास रुके होते थे. आज भी टीवी ऑन है. आज भी उनकी टीवी ऑन है. तो गुरुजी को संगत की कोई भी तकलीफ कुछ भी, गुरुजी ही नोज एवरीथिंग कि मेरी किस संगत को कहाँ मेरी जरूरत है, और वो अपने संगत के साथ हमेशा है गुरुजी. और यही गुरुजी की पल पल गुरुजी का शुक्राना है कि इतना बड़ा उन पे सपोर्ट हर वक्त फील होती है हमको कि गुरुजी हमारे अंग संग है, हर वक्त हमारे साथ साथ है. I think we will end our satsang here. Shortish now. This भी काफी लंबा हो गया है. So आयुष्मान या जो भी है कि आपके thanks a lot to everybody. गुरुजी से तो कोई भूल होगी तो उसके लिए माफी. जय गुरुजी. जय गुरुजी.